शहजाद साहब ये बताइएगा कि पहले तो ये बताएं कि ये जो वाक़या है एफआईआर के मुताबिक के रात के वक्त जो नीचे वाला पोर्शन में पैसे थे और जेवर था जो एफआईआर में लिखा गया है वो चोर ले जाते हैं, वो कुआं है क्या, होता क्या है, पहले इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये इस तरह होता है कि ये गुलशन रावी का इलाका है जहाँ पर तकरीबन रात के 4:30-5 बजे के करीब एक घर में एक कस नामालूम दाखिल होता है और घर के जो तमाम अफराद थे वो ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थे, सो रहे थे। नीचे वाले पोर्शन पर उनका एक बेटा सिर्फ था जो कि वो भी अपने कमरे में सो रहा था। मुलजिम जो है वो अंदर दाखिल होकर सर्च करता है, वहाँ पर उसको एक अलमारी नज़र आती है। अलमारी को जब वो सर्च करता है तो उसके अंदर से लाखों रुपए नकदी और जेवरात वो उसको नज़र आते हैं, जिनको जो एफआईआर में लिखवाया है, जो उन्होंने एफआईआर पे लिखवाया है वो चोरी करके तो वहाँ से फ़रार हो जाता है। ठीक है। मुकदमा दर्ज होता है 9/10/25 को। ठीक है। मुकदमा दर्ज होने के बाद डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन, हमारे अफसरान इस मुकदमे का नोटिस लेते हैं और हमें डायरेक्शन होती है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द अरेस्ट करके मुद्दई की रिकवरी करवाई जाए। तो इसमें एक स्पेशल टीम मैं तश्कील देता हूँ और उसको ख़ुद सुपरवाइज़ किया मैंने। उस टीम के ज़रिए हमने चंद ही दिनों के अंदर सेफ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सेफ सिटीज़ कैमरा है, उनकी हेल्प से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हम इन मुल्ज़िमान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। इन मुल्ज़िमान को जब हम अरेस्ट करते हैं तो कितने मुल्ज़िमान थे इसमें? टोटल 3 मुल्ज़िमान थे। घर के अंदर जो दाखिल हुआ वो एक कस घर के अंदर दाखिल हुआ, जबकि 2 जो उसके साथी थे वो बाहर उसको इंतज़ार कर रहे थे और उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, बाहर से ध्यान रख रहे थे घर के। तो इसमें जो 3 कस थे वो तीनों अरेस्ट हमने कर लिए। तीनों अरेस्ट किए तो पता चला कि ये कोई प्री प्लान इनका नहीं था, ये जस्ट रैंडम इन्होंने इन्हें घर नज़र आया कि उसकी दीवार की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ दाखिल होने में आसानी होगी, तो ये उसके अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होकर तो इन्होंने जब सर्च किया तो आगे इनको एक अच्छी खासी रकम इनके हाथ लग गई। बाद इनके हम मुकदमा आज़ा में गिरफ़्तार करके इनका जिस्मानी रिमांड हासिल करते हैं और ड्यूरिंग रिमांड इनसे हमने जो लूटी हुई रकम थी वो हमने बरामद करवाई और मुद्दई मुकदमा के हवाले की और मुल्ज़िमान हवाला जुडिशल जा चुके हैं, जिनके ख़िलाफ़ चलान मुरतब किया जा रहा है और आइंदा मजबूत चलान मुरतब करके उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब ये बताइएगा कि पता ये चला है और एफआईआर में भी उन्होंने लिखा है कि वो जो चौकीदार है वो कहता है कि पहले एक नामालूम शख्स जो है वो चक्कर काटता है, फिर उसके बाद वो शायद दूसरे रास्ते से आगे तो वो चला जाता है। जो एफआईआर का मतन है तो वो चौकीदार को भी शामिल तफ्तीश किया गया? जी, चौकीदार को भी शामिल तफ्तीश किया गया। इसमें उसने बताया है कि ये जो मुल्ज़िमान थे ये इससे कबल अज़ीं भी वो रैंडमली चक्कर लगाते रहते थे, इनको देखा गया। ठीक है, इस एरिया के अंदर। ठीक है। तो उस दिन भी वो चक्कर उन्होंने वहाँ पे लगाया और इसमें ये नहीं था कि उनको पता था कि इस घर में इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, ये एक रैंडम ही था कि वो रैंडमली दाखिल हुए हैं और आगे से उनको इतनी रकम मिल गई है। ठीक है। शहजाद साहब अक्सर चोरी की जब वारदात होती है तो कोई ना कोई घर का भेदी होता है और पुलिस जो है जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है तब भी कोई ऐसा ही क्लू या ऐसा ही कोई सबूत मिलता है जिसके आगे सारी कहानी चलती है। इसमें बिल्कुल अचानक चोर आए और उन्होंने दीवार देखी छोटी है, जी बिल्कुल, फलांगा और चले गए और ज़्यादा रकम, लाखों रुपए की रकम जो थी वो घर में मौजूद थी। अब तो लोग कैश घर में रखते भी नहीं हैं। कैश में जो घर में रखने की वजह क्या थी? इसमें जो हमें मुद्दई से दरियाफ़्त करने पर ज़ाहिर बात है हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी रकम अपने घर में क्यों रखी, तो उन्होंने हमें बतलाया कि उनकी 1-2 माह बाद उनकी बेटी की शादी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी ख़रीदारी वगैरह करनी थी, शॉपिंग करनी थी, जिस वजह से उन्होंने ये कैश निकलवा कर घर के अंदर रखा हुआ था। ठीक है। जो मुल्ज़िमान तीनों पकड़े हैं, क्या उनका बयान सामने आया? इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई? किस तरह के थे? रिकॉर्ड याफ्ता थे और कैसे उनको लगा या वो कितनी तवक्को रखते थे चोरी करने की? इसमें ऐसा है कि मुल्ज़िमान का कोई साबका सीआरओ रिकॉर्ड सामने नहीं आया और ये है कि उनको कोई तवक्को नहीं थी कि हमें इस घर में से इतनी बड़ी रकम मिल सकती है।
ठीक वो एक रैंडमली दाखिल हुए, लेकिन उनको आगे एक अच्छी खासी रकम मिल गई। और मुल्ज़मान जो हैं वो कोई काम पेशा धंधा उनका कुछ नहीं है, कोई कारोबार नहीं उम्रें है। कितनी है? उनकी उम्रें तकरीबन 18 साल 19 साल। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल 17-18 साल 19 साल उनकी उम्रें हैं। और बिल्कुल वो मतलब कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, और इसी तरह के वो मतलब उनका वो है एटीट्यूड है कि कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं, ऐसा वैसा ड्रग्स का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पहले भी चोरियों का कोई इंकशाफ किया उन्होंने? इससे पहले भी कोई वारदातें की? जी, दौरान इंटेरोगेशन उन्होंने ये बताया कि इससे कबल अजीब ही उन्होंने कोई छोटी मोटी चोरियां की हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वो पकड़े नहीं गए। ठीक है। तो शहजाद साहब, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें यकीनन मुलजिम जो पहले उसने जो कुछ किया होता है वो भी बताता है, और आगे करने का अगर भी कोई इरादा रखता हो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो क्या उनको कोई ज़रूरत ऐसी थी कि चोरी ही करना उनके लिए उनका मकसद था? कोई बेरोज़गारी थी या घर के हालात, गुर्बत, क्या था? जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ था या जहाँ के वो रिहाइश पजीर थे, वो एक मतलब आबादी या बस्ती इस तरह की थी, पसमानदा इलाका था। और वैसे भी लाहौर का ही था? जी, लाहौर का, यहाँ गुलशन रावी का इलाका था। ठीक है। उसमें ये है कि कोई वो ना इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही वो कोई जॉब वगैरह करते थे, और पैसों की ज़रूरत, अपनी जो ज़रूरियात हैं डेली की, रोज़मर्रा की, वो ही पूरी करने के लिए उन्होंने ये चोरी वगैरह का काम जो है वो उन्होंने शुरू किया, और इस तरफ वो माइल हुए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो चोरी की वारदात करने वाले तीनों मुल्ज़मान हैं, कोई आपस में इनकी रिश्तेदारी या दोस्त थे? मकसद उनका इकट्ठे होने का प्लान कैसे? ये आपस में रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन ये एक ही जगह के रिहायशी थे, एक ही इलाके में इनकी रिहाइश थी, तो ये इनमें आपस में दोस्ती यारी वगैरह थी। 18 साल 20 साल 21 साल इनकी उम्रें आप बता रहे हैं। और घर वालों से हुआ कोई, चोरों के पीछे कोई आया, घर वाले आए? जी, उनके घर वालों को नहीं पता था। उनके घर वालों को बाकायदा बुलाकर बताया गया कि जो आपके बच्चे हैं वो इन कामों में मुलव्वस हैं और चोरियां चिकारियां कर रहे हैं। तो जिनके नोटिस में नहीं भी था, अब उनके घर वालों के नोटिस में आ चुका है कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरफ राग़िब। ठीक है। और शहजाद साहब, जो मुद्दई था मुकदमे का, बड़ा खुश होगा पुलिस की कारकर्दगी से कि उसकी लूटी हुई रकम उसको मिल गई, मुलजिम उसके पकड़े गए, तो शायद वो टीवी पे आके इस कार्रवाई को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या उसके जज्बात हैं कि खुश था बेटी की शादी भी करने की? बिल्कुल, वो पुलिस की कारकर्दगी से वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने ये कतन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम अरसे के दौरान उसकी कोई प्रेशर तो नहीं था, किसी की सिफारिश, कुछ ऐसा किसी किस्म का? हर सूरत पकड़नी है, चोर पकड़ना। हमारे जो भी कोई वारदात होती है, इस तरह का कोई मैटर होता है, हमारे लिए हर वारदात इम्पोर्टेंट है, हर केस इम्पोर्टेंट है, किसी किस्म की सिफारिश हो या ना हो। हम इसी तरह वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुल्ज़मान पकड़े जाएं और मुद्दइयों की रिकवरी हो सके। ठीक है। शहजाद साहब, आखिर में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं वो तो अब, क्योंकि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आने के बाद काफ़ी लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं और मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक भी हो रहे हैं, तो ये बताइएगा कि इस तरह के लोग, इनको कोई डर खौफ नहीं है कि लाहौर में अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव हुआ हुआ है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्टिव भी है और बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन ये है कि एक ज़ाहिर बात है कि डर खौफ हो भी, लेकिन फिर भी लोग बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र ऐसी हरकत पर मजबूर हो जाते हैं या चोरी चकारी के कामों में पड़ जाते हैं अपनी किसी मजबूरी की वजह से। तो पता सब कुछ होता है उन्हें, जानते बूझते हुए वो फिर भी ऐसे इकदाम उठा जाते हैं बाज़ औक़ात। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी शहजाद साहब, जिन्होंने हमें ये बताया कि चोरी की वारदात कैसे हुई। इस मुकदमे का मुद्दई जो है, हमने उनसे रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने, लेकिन उनका कहना था कि उनकी चोरी की जो रकम थी वो बरामद हो गई है और पुलिस से वो बड़ा खुश है। इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी जो इंचार्ज हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा केस सॉल्व किया, हमारे मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार कर लिए। दूसरी जानिब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और पुलिस के आला हुकाम जो है, ये तो दावा
बिल्कुल करते हैं और किसी हद तक ये दावा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से दुरुस्त भी है कि क्राइम का ग्राफ थोड़ा नीचे आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सका है। इक्का दुक्का वारदातें होती भी हैं और अगर कोई वारदात होती है तो वो बड़ी चोरी की वारदात होती है। ये भी लाखों रुपए मालियत की वारदात थी और घर में दाखिल हुए और चोर कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं थे। इसकी बहुत सारी वजूहात है कि ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 18, 19 और 20 साल है और वो भी चोरी की वारदातें करना शुरू हो गए हैं और घरों में दाखिल होते हैं बेखौफ होकर और वारदात करके फ़रार हो जाते हैं। वो अलग बात है कि पुलिस उनको हर सूरत में कभी ना कभी और किसी न किसी तरह से गिरफ़्तार ज़रूर कर लेती है।